मोदी डरता है, जब मोदी डरता है। ये प्रियंका गांधी का आज का तेवर था जो आपने उनके इस वीडियो में देखा, जिसमें वो नारे लगा रही हैं। बस में बैठी हैं, नारे लगा रही हैं। जब थाने की तरफ जा रही हैं तब भी नारे लगा रही हैं। प्रियंका गांधी पसीने से लथपथ हैं पूरी तरीके से। प्रियंका गांधी के चेहरे पर आप देख सकते हैं, लेकिन एक नाराजगी है, गुस्सा है। और इस प्रदर्शन में, जो प्रदर्शन एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ हुआ, उसमें प्रियंका गांधी लगातार एक ही नारा लगाती रही कि यह सरकार कायर है, यह सरकार कायर है, और यह जब जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। दरअसल संसद के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा था कि एसआईआर पर बात की जाए, एसआईआर पर चर्चा की जाए, नहीं हो रही थी। विपक्षी सांसदों ने, राहुल गांधी ने जब खुलासा किया, उसके बाद एक ताकत मिली विपक्षी सांसदों को और उन्होंने यह तय किया कि हम चुनाव आयोग से मिलेंगे। चुनाव आयोग से मिलने के लिए ये तमाम विपक्षी सांसदों ने यह फैसला लिया कि हम मार्च करते हुए जाएंगे, हम मार्च करेंगे और तब चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, रास्ते बंद कर दिए ताकि विपक्षी सांसद वहां तक पहुंच ना पाए। राहुल गांधी कहते हैं कि आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें विपक्षी सांसद चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं कर सकते। फिर जब यह तय हुआ कि प्रदर्शन करना है, सड़क पर बैठना है, तो विपक्षी सांसद सड़क पर बैठे। लेकिन जो अट्रैक्शन खींचा लोगों का, वो प्रियंका गांधी थी। पहली बार सांसद, उपचुनाव जीतकर सांसद बनी, सड़क पर बैठ गई। कभी बस में बैठी तो नारेबाजी, बस के अंदर नारेबाजी, बस के बाहर नारेबाजी, थाने के अंदर जाते हुए नारेबाजी। प्रियंका गांधी का यह तेवर बार बार प्रियंका गांधी के उस तेवर की याद दिला रहा था जो उत्तर प्रदेश में नजर आता था। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी प्रभारी बनकर के आई थी, जब वो यहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव की कमान संभालती थी, 2022 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, प्रियंका गांधी कभी आपको सोनभद्र में नजर आती थी, कभी आपको हाथरस में नजर आती थी, सड़क पर प्रदर्शन करती थी, कभी पुलिस वालों से भिड़ जाती थी, कभी लखनऊ में स्कूटी के पीछे बैठकर निकल जाती थी। प्रियंका गांधी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की थी, और उसी तेवर में, उसी अंदाज में प्रियंका गांधी दिल्ली में नजर आई। अब प्रियंका गांधी सांसद हैं, वायनाड से वो चुनाव जीती हैं, संसद में भी उनकी धमक है। संसद में भी जब प्रियंका गांधी सवाल पूछती हैं तो सरकार से सीधे पूछती हैं कि मेरे बोलने से पहले ही आप लोग चले जाते हैं। ये तेवर ये दिखाता है, प्रियंका गांधी का ये तेवर ये दिखाता है कि संसद में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विपक्ष आया है, जो इंडिया गठबंधन है, इसमें समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, 25 दल हैं, वो सब हर बार की अपेक्षा 14, 19 छोड़ दीजिए, जब 24 की बात होती है, जब इस चुनाव की बात होती है, तो विपक्ष इस बार मजबूत है। सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, अब सामने बिहार का चुनाव है, बिहार में चुनाव होगा, बिहार में रैलियां होंगी, और जाहिर सी बात है कि राहुल हो, प्रियंका हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, ममता हो, ये सब मिलकर एक ही सवाल पूछेंगे। जनता के बीच में चर्चा शुरू हो गई है कि वोटों की चोरी हो रही है। और इस प्रदर्शन में, जिस प्रदर्शन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिसकी तस्वीरें आप सुबह से देख रहे होंगे, उस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी का तेवर, प्रियंका गांधी का ये अवतार, प्रियंका गांधी का ये मिजाज, ये बताता है कि विपक्ष के सांसदों में जो महिला सांसद हैं, उनमें भी प्रियंका गांधी का तेवर देखने लायक था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज का जो पूरा प्रदर्शन था, वो दो चेहरों पर अगर फोकस किया जाए, तो वो दो चेहरे प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव हैं। दोनों विपक्षी चेहरों ने, दोनों विपक्षी सांसदों ने सरकार की चूल्हे हिला दी। और प्रियंका गांधी का अंदाज, प्रियंका गांधी की आप कह सकते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज था, जो प्रदर्शन था, वो हर किसी से अलग था। कभी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन, कभी बस में बैठकर प्रदर्शन। कुल मिलाकर विपक्ष के सांसदों की एकजुटता और उनकी जो पूरी प्लानिंग थी, उससे ये प्रदर्शन हुआ, जिस प्रदर्शन की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। फिलहाल इस खबर में, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। प्रियंका गांधी के प्रदर्शन को आप कितने नंबर देते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।